आप सबको जय श्री सो परमेश्वर का धन्यवाद कि हम इस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते समझते और जानने की कोशिश करते हैं। और आज मेरा जो आपके साथ बात करने का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो है पवित्रता। पवित्रता। आप मेरे साथ निकालें लैवावस्था 11:45। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसीलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र बनो का मतलब क्या है? होलीनेस अगर हम कहें, पवित्रता अगर हम कहें, तो इसका मतलब है अलग होना। अलग होना। परमेश्वर ने चुन लिया मतलब क्या? परमेश्वर ने चुन लिया मतलब अलग किया है। किससे? संसार से। और संसार में सब कुछ आ जाता है। यीशु मसीह कहता है संसार तुम्हें कलेश देता है, लेकिन तुम ढाढ़स बांधना, हिम्मत करके रखना, धीरज धरना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया। यूहन्ना 16:33 में ये बात लिखी। लेकिन परमेश्वर एक काम हमें भी दे रहा है। ये काम परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम अपने आप को संसार से अलग करें। संसार से अलग करें। चुन लिया। चुन लिया शब्द से बहनों को क्या ध्यान में आ रहा है? बहनों को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उनका इससे ताल्लुक है। चुन लिया, इससे कुछ समझ में आ रहा है? चावल चुन लिए, दाल चुन ली। असल में आप चुन क्या रहे होते हैं उसमें से? लेकिन क्या क्या रहे होते हैं? चावल चुन रहे हैं, लेकिन चुन तो पत्थर रहे हैं आप उसमें से। इसका मतलब है कि आपने चुन लिया का मतलब है कि आपने चावल को रखना चुन लिया और पत्थर कंकड़ को फेंकना चुन लिया। तो परमेश्वर ने हमें रखना चुना है, वो रखना चाहता। संसार से अलग करके वो हमें अपने पास रखना चाहता। संसार के साथ हम उसके पास नहीं जा सकते, संसार से अलग होके ही हम उसके पास रह पाएंगे। उसके पास रहना, उसके साथ रहना तो जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के मुताबिक, जैसा वो चाहता है कि हम चुन लिए जाएं, हम पवित्र हो जाएं। क्योंकि वो कहता है पवित्र बनो। किस लिए? क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूं। इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना है। वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम मेरे साथ रहो और तुम्हारी छावनी में कोई ऐसा गलत चीज जिससे मैं घृणा करता हूं, घृणित वस्तु अगर तुम्हारी छावनी में हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें मार डालूं, क्योंकि तुम मेरे साथ रहने वाले हो। वो इसीलिए कह रहा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं यहोवा हूं, मैं तुम्हें निकाल के लाया हूं। मैंने तुम्हें संसार में से चुन के अलग किया है। तुम मेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हो। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं। इसलिए अपने आप को अलग करो। अपने आप को अलग करो। पढ़िए साथ में 19:12 भी। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूं। वो यहां तक भी कह रहा है कि जब हम मजाक में कहते हैं ना लोग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
परमेश्वर कह रहे तुम मेरी झूठी कसम खा के मेरे नाम को अशुद्ध ना ठहराना, अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं। एक नाटक हम लोगों ने तैयार किया था उड़ाऊ पुत्र का, और उस बार बड़ी मेहनत करके हमने क्या किया था कि क्योंकि डायलॉग्स ना पहुंचते नहीं पब्लिक तक, स्टेज पे से क्या बोला जा रहा है वो सुनाई नहीं देता, तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी। रिकॉर्डिंग में एक आवाज चाहिए थी। उससे पहले वो लड़के का नाम भूल गया मैं, वो जो कोरियोग्राफर था, सांवला सा जो विशाल, उसने एक नाटक रिकॉर्ड करवाया था, उसको परमेश्वर की आवाज चाहिए थी। उस रिकॉर्डिंग में पीछे उसको परमेश्वर की आवाज चाहिए, वचन में, मतलब बाइबल ही पढ़नी थी, लेकिन जिसे परमेश्वर कह रहा ना कि मैं यहोवा हूं ऐसा करके, उसको वो आवाज चाहिए थी। उसके पास तो रिकॉर्डिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसने करवाई, लेकिन उसकी जो उसको तसल्ली चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। उसने मुझे वो वचन भेज दिया कि पासी आप घर पे बैठे ना, जब कोई आवाज ना हो, पंखा अंखा भी बंद कर लेना, कोई आवाज ना हो, सब बंद करके आप ना ये सिर्फ डायलॉग मेरे को एक बार, डायलॉग नहीं, ये वचन मेरे को पढ़ के एक बार भेज दो, मैं परमेश्वर की आवाज में इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैंने फोन पे ही भेजा था उसको, और उसने उसी फोन से लेके अपने उसमें डाल दिया, कह रहा सर ऐसी तो स्टूडियो में भी नहीं आएगी जैसी आपने भेज दिया। लेकिन जब मैं बोल रहा था तो मैं महसूस कर पा रहा था कि अगर परमेश्वर बोलेगा तो कैसा बोलेगा। तो उस पूरे डर में बैठ के मैंने वो वचन पढ़ा था, है ना। तो परमेश्वर आज फिर से वही कह रहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं बोल के खुद ही डर गया था। है ना। तो ये सिर्फ मैं उसकी आवाज की अपनी सोच में नकल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आवाज बहुत से पानियों के जैसी। कभी आप अकेले में सुनसान रात में, और रात भी हो तूफानी, कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां अंधेरा है और वहां पे आपको सिवाय बिजलियों के चमकने की और उसके गरजने की आवाज के सिवाय कुछ सुनाई ना दे। कभी देखा ऐसा? सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये पानी बहुत नहीं है, बादलों में जितना है खाली उतना ही है, लेकिन परमेश्वर की आवाज बहुत से पानियों के समान है। इजरायली खौफ से क्यों डर गए थे? क्यों कहा मूसा को उन्होंने, हमें नहीं सुननी है आवाज? क्योंकि उस आवाज में खौफ है, उस आवाज में एक अलग दहशत है। वो परमेश्वर की आवाज है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। मैं ईमानदारी से कहूं, जिस दिन उसकी आवाज सुन ली, सिट्टी पिट्टी गुम, हवा टाइट हो जाएगी। वो तो धन्य परमेश्वर है कि धीमे से बात करता, धीमे से बात करता। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आज की तारीख में हमें कह रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं तुम्हारा बुलाने वाला यहोवा, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। अब हम में से जो कोई भी उसके साथ आगे की जिंदगी बिताना चाहता और चाहता है कि परमेश्वर उसके साथ लगातार बना रहे, अनुग्रह उसका क्या है कि वो हमें छोड़ता नहीं, लेकिन सामर्थ है इसमें कि जब वो साथ चले। मूसा को पता था कि यहोवा हमें छोड़ेगा नहीं, और मूसा को परमेश्वर ने कह दिया था मैं नहीं मारूंगा इनको, लेकिन फिर कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा।
मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा लेकिन साथ नहीं जाऊंगा। जैसा ही परमेश्वर ने कहा, मूसा ने तुरंत कहा, अगर तू साथ नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर तू साथ नहीं जाएगा तो मैं भी यहां से आगे नहीं जाऊंगा। तू चलेगा तो मैं चलूंगा। इजरायलियों ने सोचा हमने परमेश्वर को नाराज कर दिया है, और वो कहते कि चलो हम चल के उनको जीत ले, उनको हरा दे। मूसा ने कहा, पागल हो गया क्या? तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं है, अभी नहीं जाना। उन्होंने सुनी नहीं मूसा की। चढ़ाई की, लोगों ने उनको मारा, फिर रोते हुए वापस आए कि उन्होंने तो मारा हमें। मूसा ने बोला, मैंने तुम्हें कहा था मत जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो साथ में चल रहे कि नहीं चल रहा है, ये जरूरी बात है। परमेश्वर का वायदा है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया। वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन असल बात क्या है कि वो साथ में चल रहा है या नहीं। असल बात वो है। तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई ना। तो उसकी पाक हथेली में कीलों के ठुकने से मेरी जो तस्वीर है कुछ और ज्यादा उभर के आ गई है, साफ दिखने लगी। उसने मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे साथ में चल रहा है या नहीं, असल बात यह है। मूसा को परमेश्वर कहता है निर्गमन 19 अध्याय में, मूसा को परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं 3 दिन के बाद उतर आऊंगा। अब मूसा से तो लगातार बात हो रही है, तो उतर कब आएगा फिर? मूसा से तो लगातार बात कर रहा है ना, लेकिन क्या बोल रहा है? अब मैं उतर आऊंगा। देखिए, पढ़िए निर्गमन 19 उसका 10-11। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना। कब कब? आज और कल पवित्र करना। और वे अपने वस्त्र धो लें जी। और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। आमीन। परमेश्वर खुद मूसा के साथ बात करके क्या कह रहा है? आज और कल अपने आप को पवित्र करो, अपने अपने कपड़ों को धो लो, और तीसरे दिन मैं उतर आऊंगा। तो बात तो अभी कर रहा है, उतर कब आएगा? तो वो जो बात कर रहा है वो जमीन पे आके नहीं कर रहा है, उस तक वो आकाशवाणी आ रही है, उसको आसमान से आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन तीसरे दिन यहोवा जमीन पे उतर आएगा, उसने वायदा किया। अगर आपके साथ भी परमेश्वर बात कर रहा है तो इसको गौर से सुने कि साथ में खड़े होकर बात कर रहा है या आकाशवाणी ही सुनाई दे रही है। अगर आकाशवाणी सुनाई दे रही है तो दिक्कत नहीं, वो तो इस्राएलियों को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन साथ में वो सिर्फ मूसा के ही था। आकाशवाणी तो जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके निकलता है तो बहुत से लोगों ने सुनी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। ये आकाशवाणी तो कईयों ने सुनी, लेकिन कबूतर पवित्र आत्मा के जैसा उतरता यूहन्ना ने देखा। लेकिन जिसके साथ वो सब कुछ था वो सिर्फ यीशु था। यीशु के साथ परमेश्वर था, यीशु के साथ पवित्र आत्मा था। अगर आप सुन रहे हैं, चीजें सुनाई देती हैं, परमेश्वर ने ये कहा, परमेश्वर ने ऐसा कहा, अगर आपको दर्शन दिखाई देते हैं, परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया,
अगर आप ख्वाब देखते हैं, स्वप्न देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये बताया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात है कि वो आपके साथ खड़ा है कि नहीं। उसने नहीं छोड़ा, इसलिए बातें तो वो करता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दर्शन शुरू होने से पहले, परमेश्वर की आपके साथ बात शुरू होने से पहले एक संगीत बजता हो और उसके बाद सबसे पहले लाइन यही आती हो, यह आकाशवाणी का केंद्र है। ऐसा तो नहीं। आप आकाशवाणी के केंद्र में तो नहीं है। अगर हैं तो दिक्कत नहीं। अब अपने आप को पवित्र करें और वो यहोवा उतर आए। उसने वायदा किया है कि मैं उतर आऊंगा। परमेश्वर खाली इंसानों को पवित्र करके उनमें आके वास नहीं करता। वो जिस जगह पे होता है वो जगह पवित्र हो जाती है। इसलिए वो हर जगह पे खुद मौजूद नहीं है। हां, बातें करता है, बातें करता है, लेकिन हर जगह उसके साथ मौजूद रहेगा जो उसकी पवित्रता में चल रहा होगा। ये पवित्रता में चलने वाला जहां कहीं भी जाए, यहोवा की उपस्थिति उसमें रहेगी। वाचा का संदूक रहेगा, प्रायश्चित के ढकने पे यहोवा रहेगा, यीशु मसीह साथ में रहेगा, पवित्र आत्मा साथ में रहेगा। देखिए निर्गमन 3 का 4-5। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब यहोवा ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा मुझसे। मूसा ने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। आमीन। उत्पत्ति पहला अध्याय जब आप देखते हैं, दूसरा अध्याय जब आप देखते हैं, तो वहां पे आपको पता चलता है कि इंसान ने पाप किया। पहले अध्याय में लिखा है कि आदम ने पाप किया और आदम के पाप की वजह से सारी भूमि श्रापित है। सारी भूमि श्रापित है। लेकिन अभी परमेश्वर क्या कह रहा है? ये पवित्र जमीन है जहां पे तू आ रहा है, जूतियां उतार दे। परमेश्वर जिस जगह पे मौजूद होता है वो पवित्र जगह होती है। आपको भी वहां पे प्रवेश करना है तो आपको भी जूतियां उतार के, जूती उतारने का मतलब क्या है? जूती उतारी तो सब कुछ पवित्र हो गया, सब शुद्ध हो गया। यीशु मसीह क्या कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना जरूरी है? अपने चेलों को जब आखिरी खाना खाता है उनके साथ, तो क्या कहता है चेलों को कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना जरूरी है? तुम्हारे पांव धोना जरूरी है। पतरस कहता है पहले तो कि तू, मैं ये करने नहीं दूंगा तुझे। तो यीशु कहता है अगर मैं किसी के पांव ना धोऊं तो उसका मुझ में भाग भी नहीं है। फिर पतरस कहता है अच्छा फिर तो पूरा ही नहला दे। तो यीशु कहता है जो नहा चुका उसको दोबारा नहलाने की जरूरत नहीं है, केवल पांव धोने की जरूरत है। मतलब क्या? मतलब मेरा रोजमर्रा का मेरा चाल चलन, उसे पवित्र करने की जरूरत है। जब आप चल के आते हैं, कहीं से बाहर से घूम के आते हैं और आपने खुला कोई स्लीपर या कुछ चप्पल ऐसा खुली पहनी हो, तो आते ही सबसे पहले पांव धोते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप नहा के गए थे लेकिन बाहर से घूम के आए तो जमीन की धूल उड़ के आपके पांव पे पड़ी है, उसको आप आते ही धो देते हैं। अभी उसने जूतियां पहनी है तो धूल कहां होगी? उसके जूतों पे। परमेश्वर कह रहा है कि रोजमर्रा का चाल चलन पवित्र करके फिर मेरे पास आ। तेरा रूटीन का चाल चलन। और ये खाली ये नहीं है कि अभी आपने व्यभिचार किया इसीलिए आपका चाल चलन खराब है। आप आंख से, सोच से, कान से, जबान से, कहीं से भी पाप कर सकते हैं। आपकी सोच में गुस्सा है तो समझें कि आपने शैतान के लिए फाटक खोल रखा। आपकी आंख में नफरत है
तो समझिए कि आपने परमेश्वर के सामने अपने चाल चलन को बिगाड़ा है। दूसरों की निंदा सुनने की आदत है, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर के घर में प्रवेश करना, उसके पर्वत पे रहने की जो क्वालिफिकेशन है वो आप में नहीं है। आपके जबान पे जहर है, आपकी जबान पे दूसरों के खिलाफ बातें हैं, आपकी जबान उगलती ही जहर है लगातार ना भी सही, बीच बीच में ही सही, तो भी आप परमेश्वर की पवित्रता के काबिल नहीं है। ये खाली हमने 2-4 पाप ऐसा है ना एक कैटेगरी में रखे हो कि यही पाप है, ऐसा नहीं है। 613 आज्ञाएं हैं जिसमें से आपने 2 या 3 पकड़ी हुई हैं कि ये तोड़ दिया तो पाप कर दिया, बाकी 600 ठीक है। 610 ठीक नहीं है भाई, 613 आज्ञाएं। अगर व्यवस्था के हिसाब से, आज्ञा के हिसाब से पापी ठहराना और धर्मी ठहराना है तो 613 है। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आने का समय है ये। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में वैसा आए जैसा वो बुला रहा है, वैसा नहीं जैसा मैं जाना चाहता हूं, जैसा वो बुलाना चाहता है। अब वैसा आने का समय है। निर्गमन 26 का 33 पढ़िए। और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे अंकड़ियों के नीचे अच्छा छोटी होंगी फिर के नीचे लटका कर उनकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। परम पवित्र स्थान, परमेश्वर जहां पे वास कर रहा है तंबू में, उस जगह को परमेश्वर कहता है परम पवित्र स्थान। और बीच में उसने पर्दा लगवा दिया कि मेरे और तुम्हारे बीच में ये पर्दा एक दीवार के जैसा काम करेगा। उस पर्दे के उस पार साल में सिर्फ एक बार महायाजक ही जा सकता था, और वो इसी काम के लिए जाता था कि जाए और जाके पाप प्रायश्चित करे। परम पवित्र स्थान में प्रवेश अगर करना है तो पापों की माफी के लिए ही करना है, यूं ही नहीं रोज जाके वहां पे बैठ गए और जाके प्रार्थना करना शुरू कर दिया, अब्बा रोटी दे, पानी दे, खाना दे, ये दे, वो दे। उसके लिए परम पवित्र स्थान नहीं है। परम पवित्र स्थान है तो सिर्फ इसलिए ताकि अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके हम वहां पहुंच पाए, पापों का प्रायश्चित कर पाए। याजक अगर अपने लिए बलिदान चढ़ा के न जाए, याजक अगर अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके वहां न जाए, तो याजक का उसका जो चोगा होता था, उसके घेरे में घंटियां लगी होती थी। घंटियों का कारण क्या है कि जब वो अंदर चहलकदमी कर रहा है, जब वो अंदर परमेश्वर की सेवा कर रहा है, तो वो घंटियां बज रही हैं। और अगर याजक ने अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं किया और वहां वैसा ही घमंड से जाके खड़ा हो गया कि मैं तो याजक हूं, मुझे परमेश्वर थोड़ा ही ना मारेगा, तो समझ लीजिए फिर याजक की घंटी बज गई। याजक अगर अंदर मर जाए तो कोई दूसरा उसकी लाश उठाने के लिए भी अंदर नहीं जा सकता। जो जाएगा वो भी मरेगा। तो उसके लिए एक इंतजाम, उसके टखने पे, टखना बोले तो एंकल है ना, पंजाब की साइड में, हमारे इस इलाके में गिट्टा, तो पांव में नीचे यहां पे रस्सी बंधी होती थी उसके। पूछते थे हाँ जी पाजी हो या निकल लिए। अगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, घंटी नहीं बज रही है, तो फिर ये खींच के उसकी लाश को बाहर निकाल लिया करते थे, अंदर नहीं जा सकते। परमेश्वर इतना पवित्र है कि जिस जगह में वो होता है वो जगह पवित्र हो जाती है। और परमेश्वर का वायदा है कि वो हम में आके वास करना चाहता है। आमीन। 1 कुरिन्थियों 6:19-20।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या करो? अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्यों? किस वजह से? क्योंकि तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा का पवित्र मंदिर हो। इसलिए परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर की आवाज को सुनो। और परमेश्वर का उसकी एक ही इच्छा, एक ही ख्वाहिश है, क्या? पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा भेजने वाला, मैं तुम्हारा बुलाने वाला यहोवा पवित्र हूं। पहला पत्रस, पहला अध्याय 15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। किस लिए पवित्र बनो? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। किस लिए पवित्र बनो? क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। जिस बात के लिए आपके मन के अंदर अभी सवाल उठ रहे हैं ना, क्या ये करना सही है या गलत है, जिस भी चीज के लिए सवाल उठ रहा है, समझ लीजिए कि वो गलत है, क्योंकि सवाल उठ रहा है। सवाल उसी बात के लिए आपके मन के अंदर उठेगा जो आपको खुद अंदर से पता है कि सही नहीं है, उसी के लिए सवाल उठेगा। और जिस जिस चीज के लिए सवाल उठ रहा है, पक्का उसको एक लिस्ट पे, एक कागज पे लिस्ट बना के लिख लें कि ये चीज का मेरे अंदर सवाल उठ रहा है, तो इसका मतलब ये सही। आपको हो फायदा, आपको हो नुकसान, परमेश्वर की सुने। और मैं ईमानदारी से कहूं, यीशु मसीह ने ये वायदा किया हमारे साथ कि ऐसा जमीन पे एक भी नहीं कि जिसने मेरे लिए घर को, परिवार को, नौकरी को, पैसों को छोड़ा हो और मैं उसे 100 गुना वापस ना करूं। ऐसा एक भी नहीं। आप एक पैसा छोड़ोगे, वो आपको 100 पैसा वापस करेगा। आप एक रिश्ता छोड़ोगे, परमेश्वर आपको 100 रिश्ते देगा, आपका परिवार बड़ा कर देगा। उसके लिए करके देखिए, नफा नुकसान में नहीं जाना। परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है तो बस पवित्रता में चलना शुरू कीजिए। नफा नुकसान देखना शुरू किया, फिर पवित्रता के साथ कोई लेन देन नहीं। नफे नुकसान का पवित्रता से कोई लेना देना नहीं। आपका घमंड भी वहां पे काम नहीं कर पाएगा। माने किसी भी तरह का कोई घमंड, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कैसा हूं, वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां चलेगी सिर्फ परमेश्वर की और उसकी पवित्र आत्मा की। यूहन्ना 14 का 21 और 23 देखिए। ये प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, यूहन्ना 14 का 21 और 23। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। क्या कह रहे हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं? तो आज्ञाएं तो बहुतों के पास हैं, लेकिन क्या बोल रहा है यीशु मसीह? कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उनको मानता है, तो वो मुझसे प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। तीसरे दिन मैं उतर आऊंगा। जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरा बाप उससे मोहब्बत रखता है, और जिससे मेरा बाप मोहब्बत रखता है, मैं भी उससे मोहब्बत रखता हूं और मैं खुद को उसके ऊपर जाहिर कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हम पे प्रकट करना चाहता है, लेकिन बस विनती इतनी है कि अपने आप को पवित्र करो और मैं खुद को तुम्हारे ऊपर जाहिर कर दूंगा। मैं तीसरे दिन उतर आऊंगा। आज और कल खुद को शुद्ध करो, पवित्र करो, पाक साफ करो।
अपने कपड़ों को धो लो और तीसरे दिन मैं उतर आऊंगा। यीशु मसीह का वायदा है। 23 पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने वायदा किया कि जो कोई मेरी बातों को मानता है तो हम आएंगे, मैं और पापा, मैं और अब्बा दोनों आएंगे। और विजिट के लिए नहीं आएंगे, रहने के लिए आएंगे। मैं और अब्बा हम दोनों आएंगे और आके उसके साथ रहेंगे। पवित्र आत्मा किस किस ने पाया? आप सब हाथ खड़ा कर सकते हैं क्योंकि आप चर्च में हैं, है ना। आपने यीशु को प्रभु स्वीकार किया है तो आप सब हाथ खड़ा कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ वो कब आएगा? जब स्वयं पवित्र आत्मा आएगा, तब वो सामर्थ आएगा। अभी आकाशवाणी का स्वर्गलोक केंद्र चल रहा है ना, जिसे कहते हैं ना, ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है, ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। तो ये आकाशवाणी का स्वर्ग केंद्र है। आकाशवाणी हो रही है, आप सिर्फ सुन रहे हैं बातें। आप बातें सुनते हैं, चीजें हो रही हैं। तो इस वहम में ना आ जाना कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। जब परमेश्वर साथ चलेगा, दुनिया को दिखाई देगा। जब वो साथ चलेगा, परमेश्वर जब आपके साथ चलेगा तो दिखाई देगा, नजर आएगा अंधे को भी। अभी बताना पड़ता है, तब छुपाना पड़ेगा, क्योंकि सामर्थ्य उतना होगा। शैतान का एक पुजारी जो पहले था लेकिन अभी प्रभु में है, पास्टर जॉन रेमिरेज, उसका कहना क्या है कि जब वो शैतान के साथ चला करता था तो हॉस्पिटल से सिर्फ गुजरता था और लोग मर जाते थे। वो खाली हॉस्पिटल वार्ड में से गुजरता था, लोग मर जाते थे। और उसका कहना है कि मैं कार में आ रहा होता था, पूरी फुल दारू वारू पी के पूरा सेट होके कार में आ रहा है, पुलिस वालों को दिख रही है लहराती हुई कार, लेकिन पुलिस वाले उसको देख के साइडों में मुंह छुपा लेते थे। तो घर बैठा, वहां पे घर बैठा ये नींबू काटेगा, इधर हमारी गर्दन कट जाएगी। कह रहा लोग मुझसे इतना डरते थे कि ये तो घर बैठा हमें मार देगा, तो पुलिस वाले भी मुझे छेड़ते नहीं थे। ये घर जाएगा, 2 मंत्र पड़ेगा, मैं घर में मर जाऊंगा, तो मैं क्यों चिड़ू, जा भाई तू। अगर शैतान का पुजारी अपने अंदर इस कदर शैतान को दिखा सकता है, तो परमेश्वर की संतान अपने अंदर यहोवा को क्यों नहीं दिखा सकती? वो शैतान भी मेरे बाप से ताकत लेके जमीन पे काम करता, तो मेरा सीधा ताल्लुक मेरे बाप से है, तो मैं क्यों उसके साथ ऐसा नहीं चल सकता कि वो मुझ में नजर आए? जरूर चल सकते हैं। क्यों नहीं चल रहा हूं? क्योंकि मैं चलना नहीं चाहता। मुझे संसार पसंद है, इसलिए यहोवा मुझ में नजर नहीं आता। जिस रोज आप संसार से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा बन जाते हैं, तब आपको सिर्फ उसी के साथ चलना, यहोवा के साथ रहना ही पसंद आए। तब आप में यीशु साफ साफ दिखाई देगा। जब तक आप उसके साथ यूं नहीं चलते हैं, आकाशवाणी तो हो रही है, इस वहम में ना जिए कि आकाशवाणी हो रही तो वो साथ में है, उसने छोड़ा नहीं, बस ये याद रखिएगा। मैंने पाप किया, उसने छोड़ा नहीं। लेकिन अब जब मैं उसको अपने साथ रहने के लिए बुलाता हूं तो आता नहीं।
वो इंतजार कर रहा है कि मैं खुद को पवित्र करूं ताकि वो अपने आप को मुझ पे प्रकट करे। धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं। क्या होगा उनके साथ? वो परमेश्वर को देखने पाएंगे। धन्य तो बाकी सारे भी हैं, लेकिन देख कौन पाएगा परमेश्वर को? जो मन का, जो सोच का शुद्ध है, जिसकी सोच में सिवाय वचन के कुछ नहीं। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। कहां लिखा है? यूहन्ना 15:7। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत बार हम क्या कहते हैं, चलो आज से मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा कि परमेश्वर मुझे एक पवित्र जिंदगी दे। बड़ी अच्छी बात, कीजिए प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना भी आप तभी कर पाएंगे जब प्रार्थना के समय में आपके हाथ शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। जब तक आपके हाथ पवित्र नहीं होंगे तब तक आप प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। 1 तीमुथियुस 2:8। 1 तीमुथियुस 2:8। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आमीन। कैसे प्रार्थना किया करे? बिना गुस्से के, बिना विवाद के, बिना बोलचाल के। संसार की बातचीत बंद कर दीजिए। जैसा संसार बोलता अगर आप भी बोल रहे हैं तो परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंच रही जैसा पहुंचनी चाहिए। अगर आप गुस्से में रह के प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग तो करते ही गुस्से में, जिसमें से एक मेरी मां भी आती है। वो पंजाबी में प्रार्थना करती है ना, फिर वो वचन भी बोलती है, तू तो मेरे दुश्मनों के दंद तोड़ देते हैं, इन्हों दे भी भन। गुस्से की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। और खाली ये नहीं कि आप प्रार्थना के समय में अपने आप को शांत करके प्रार्थना कर लें और बाकी समय में आप गुस्से में रहें, ये भी नहीं पहुंचने वाली। हाथ पवित्र करके, शुद्ध करके परमेश्वर की तरफ उठाएं। जब उसके सामने आपका मन आपको दोष ना दे, तब जो प्रार्थना आप करेंगे परमेश्वर वो सुनेगा। 1 यूहन्ना 3 उसका 20 पढ़िए, जहां तक मुझे याद। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। वो हमारे मन को जानता है, जांचता है, परखता है। उसको पता है मेरी सोच में क्या चलता है, वो बहुत अच्छे से जानता है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है, सब जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, प्रार्थना करते समय परमेश्वर के सामने बैठे हुए अगर मेरा मन मुझे दोष न दे, तो क्या हमें दोष न दे कि मैं तो उसके खिलाफ हूं, मैंने तो उसके लिए ये बोला, मैंने तो उसके लिए वो किया, मैंने तो ये किया, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं, बहुत कुछ। इनमें से एक भी अगर दोष मेरा मन मुझे न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। तो परमेश्वर के सामने मुझे हिम्मत होती है। क्या हिम्मत होती है? पढ़िए आगे। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। आमीन। क्या लिखा है कि जब मेरा मन मुझे दोष ना दे तो परमेश्वर के सामने बैठने की हिम्मत होती है। परमेश्वर के सामने मैं हिम्मत से बैठ सकता हूं क्योंकि मेरा मन मुझे दोष नहीं दे रहा। जब तक मेरा मन दोष दे रहा है, प्रार्थना करना ढोंग है, नाटक है, क्योंकि मेरा मन मुझे वहां पे दोष दे रहा है। लेकिन तो भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रार्थना में बैठेंगे नहीं, आपको आदत नहीं पड़ेगी, तो बैठिए। कब तक आपका मन दोष देगा? कब तक रोज आप खुद को गालियां देते रहेंगे? एक दिन तो आपका मन होगा ना कि चल यार बहुत हो गया, अब मैं अपने आप को संभालता हूं, अपने मन को, अपनी सोच को शुद्ध करता हूं, साफ करता हूं, ताकि जब मैं मेरे बाप के पास बैठूं तब मेरा मन मुझे दोष ना दे और फिर मैं जो मांगता हूं सो मुझे मिलता है। कारण क्या है? आगे देखिए।
क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो उसे पसंद आता है वही करते हैं। अब दोष देना मन ने बंद कर दिया, क्योंकि मैंने वो करना शुरू कर दिया जो मेरे बाप को पसंद आता है। अब जो मांगूंगा सो मुझे मिल जाएगा। अपने हाथों को शुद्ध कीजिए प्रार्थना से पहले। पहला यूहन्ना 5:14 कहता है कि हम जानते हैं, हमें हिम्मत भी इसीलिए है क्योंकि हम उसकी इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करते हैं, और जो कोई उसकी इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करता है उसे मिल जाता है। आमीन। कितने लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ में उतर आए? आमीन। एक काम कीजिए, बस अपनी सोच को शुद्ध कीजिए, अपने पूरे चाल चलन को पवित्र कीजिए परमेश्वर के लिए। अपने लिए तो जी चुका, तेरे वास्ते जी। इसमें कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, इतना आसान नहीं होता है। एक आदमी जो लगातार दूसरों के खिलाफ बोल रहा हो अचानक से चुप हो जाए, ये इतना भी आसान नहीं है। एक इंसान जो लगातार किसी पाप में है वो यूं उसको छोड़ दे, इतना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में ये आ गया कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अगर आपके मन में ये आ गया कि अब मुझे ये काम परमेश्वर के लिए करना है, तब यूं कर पाएंगे, तब यूं कर पाएंगे। कोई कहे कि जी मेरी तो जबान नहीं रुकती, मैं तो लगातार, मेरे को तो बचपन से बोलने की आदत है। अच्छा लाओ कैंची, थोड़ा बीच में से काट देते हैं, अब बोलो। अब नहीं बोला जा, अब नहीं बोला जा। मुझे तो बाहर ही घूमने की आदत है, मैं तो कभी घर नहीं बैठा, मेरे को तो हमेशा शाम को जाना ही जाना है। अच्छा लाओ तो 2 हॉकी, दोनों घुटने फोड़ डालो, अब घूमो। अब नहीं घूम रहे। अचानक से आपको इतना बड़ा नुकसान पहुंचे, यूं चोट पहुंचे, उसके बाद भी तो रुक जाएंगे? उससे पहले रुक जाए, साबुत जुबान के साथ रुक जाए, साबुत टांगों के साथ रुक जाए, नहीं तो टूट के कट के भी तो रुकना है, उसका भी का फायदा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आप में उतरे तो देखिए प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 31 और 32। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। देखिए क्या लिखा है वचन में कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पे इसलिए विराजमान कर दिया ताकि वो उसके पीछे आने वाले, उसके मानने वाले, वहां पे इजरायली लिखा है लेकिन अन्य जाति भी अब इसी कैटेगरी में आते हैं, तो जो कोई उस पर विश्वास करे उसे मन फिराव की शक्ति दे, उसे पापों की माफी दे। इस वजह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ पे बैठाया कि यीशु मसीह उनको मन फिराव की ताकत भी दे और यीशु मसीह उनको पापों की माफी भी दे। लेकिन मन फिराव पहले आ रहा है, पापों की माफी बाद में आ रही है। तो मन फिराएं, परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। पापों से आजाद करने के लिए उसने दाम चुकाया है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये लिख लो, कहीं भी किसी भी जगह में लिख लो, वो आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन साथ है कि नहीं, ये मेन बात।
आप प्रार्थना करते हैं, कभी चमत्कार होता है, कभी नहीं होता है, कारण आप विश्वास से कर रहे हैं। तो कभी आपका विश्वास बहुत सॉलिड होता है तो चमत्कार हो जाता है, कभी आपका विश्वास उतना वो नहीं हो पाता, नहीं बन पाता, डावाडोल सा रहता है तो नहीं हो पाता। मरीज की हालत देख के हमारे विश्वास में या तो मजबूती या डावाडोल वो आ जाता। मरीज ज्यादा बीमार नहीं है तो हम बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर देते हैं, जैसे सर दर्द, घुटना दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द। लेकिन जब कुछ बड़ा दिखाई दे, रानी बहन जैसा कोई सामने आके बैठ जाए और कहे कि डॉक्टर ने अब सिर्फ 2 ही महीने दिए, मेरे अंदर कैंसर पूरी तरह से फैल चुका है, तब विश्वास डावाडोल की परिस्थिति में आ जाता है। यह कब है? जब आप विश्वास के द्वारा इन कामों को कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर आके वास करता है, आपके साथ रहना शुरू करता है, फिर यह परिस्थिति खत्म हो जाती है। फिर आप विश्वास से काम नहीं करते, फिर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से काम करते हैं। फिर आप बीमारी को कहते हैं और बीमारी निकल जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सामने वाले में भी तो विश्वास होना चाहिए, तभी तो वो अच्छा होगा। चलो आपकी बात भी मान लेता हूं। यीशु मसीह के नाम से हम मुर्दों को जिंदा करेंगे कि नहीं? तो मुर्दा क्या विश्वास कर रहा है? मुर्दे का क्या विश्वास है? हम मर गए, यही विश्वास है दैया, हम तो मर गए। जो कौमा गया हुआ है, कौमा में गया हुआ है, अब पता नहीं कितने किलोमीटर होगा यहां से, लेकिन गया हुआ है, नहीं सुन रहा, उसका क्या विश्वास है? विश्वास मेरा काम करेगा। कब करेगा? जब मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य काम करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ इसीलिए बैठा है ताकि मन फिराव की शक्ति दे सके, पापों की माफी दे सके, और उसके बाद फिर क्या होगा? हम इन बातों के गवाह हैं। कह रहा हम इन बातों के गवाह हैं कि उसने ये किया है काम जी। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। किन्हें दिया पवित्र आत्मा? जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जो उसकी आज्ञा मानते हैं। और अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी जा रही है, परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों को कौन सा आत्मा मिलता है? पवित्र आत्मा। और परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों को कौन सा आत्मा अपने आप मिला हुआ है? इफिसियों 2:2। इसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कहां पे काम कर रहा है आकाश के हाकिम? आज्ञा न मानने वालों, आज भी काम कर रहा है। उसके लिए मांगना नहीं पड़ रहा, शैतान मुझे दुष्ट आत्मा दे, मांगना नहीं पड़ रहा, मांगना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक मिला हुआ है। परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे। वो देगा तब जब मानना शुरू करेंगे। आज्ञा मानेंगे तो देगा। शैतान से मांगना भी नहीं पड़ रहा है। जो आज्ञा नहीं मान रहे उनमें ऑटोमेटिकली वो काम कर रहा है। सो इसलिए अगर आपको चाहिए कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे, मुझे चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, तो एक ही काम करें, पवित्र बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र बने। और जैसे ही आप उस पवित्रता में आते हैं, आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो जाती है। आमीन। परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए आपको अपने पापों के प्रायश्चित की प्रार्थना सख्त जरूरी है, क्योंकि परम पवित्र स्थान में प्रवेश सिर्फ एक काम के लिए किया जाता है
और वो है पापों की माफी, मन फिराओ, प्रायश्चित की प्रार्थना। और अगर आप में से कोई भी परमेश्वर से मिलना चाहता, उसको देखना चाहता, तो देखिए इब्रानियों 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे मेल मिलाप का मतलब क्या है? प्रेम करो, गुस्सा नहीं करो। सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे किससे? सबसे जिन्होंने आपके खिलाफ काम किए, खास तौर से उनके साथ। हम काटने पे आ जाते, कैंची लिए घूम रहे हम तो, ये भी कट, वो भी कट, तू भी कट, तू भी कट, चल कट। और परमेश्वर कह रहा है कि मेल मिलाप रखो। धन्य है वे जो मेल करवाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। अगर परमेश्वर की संतान बनना है तो मेल करना और करवाना सीखिए। नहीं तो इस संसार का हाकिम तो काम कर ही रहा है, उसी का काम है तोड़ना, अलग करना, खत्म करना। वही सबको सबसे अलग करना चाहता, अकेला करना चाहता है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। उस पवित्रता के खोजी हो जाओ। उस पवित्रता को ढूंढना शुरू करो। वो पवित्रता जो हमारे अंदर से खो गई है, कहीं चली गई है, उस पवित्रता के खोजी हो जाओ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना दिखेगा। जिसके बगैर कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते, उससे मिलना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा यहोवा प्रभु यीशु मसीह उतरे, आप में वास करें जैसा कि उसने वायदा किया है, तो अपने आप को पवित्र करें। अपने आप को पवित्र करें। बगैर उस पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को कभी भी देख नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। मैं जब सुबह वचन लिख रहा था तो मेरे को बहुत कुछ ऐसा लिखने के लिए नहीं मिल रहा था, तो तब परमेश्वर का आत्मा कहता है टेंशन ना ले, जितना लिख लिया बहुत है, बाकी वहां पे हो जाएगा। आप लोगों ने पता नहीं कितने वचन लिखे, मेरे पास कम है। वो जैसे जैसे बात करता गया हूं वैसे वैसे मुझे मिलता गया और मैं बोलता गया। मेरे पास आखिरी वचन पहला तीमुथियुस 2:8 था। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर जरूर आपके साथ बात करना चाहता है, परमेश्वर जरूर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, परमेश्वर जरूर आप पे अपने अनुग्रह को प्रकट करना चाहता है ना। तो परमेश्वर अपने लोगों को यही कह रहा है, और उसके लोग कौन है? मैं और आप। तो परमेश्वर यही कह रहा है, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। तो अपने आप को तैयार कीजिए। परमेश्वर उतरना चाहता, परमेश्वर आना चाहता, परमेश्वर आप में वास करना चाहता, परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके ऊपर प्रकट करना चाहता।